कांग्रेस के सिंबल पर पप्पू लड़ा सकते हैं 25 कैंडिडेट। पूर्णिया सांसद बोले लड़ने की तैयारी करें। प्रियंका गांधी का कद बढ़ने से समर्थक खुश। नमस्कार, मैं संयुक्ता देशमुख और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बिहार विधानसभा चुनाव की कवायद तेज हो गई है। टिकटों के दावे पेच के बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कांग्रेस के सिंबल पर अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार पप्पू यादव सीमांचल की 10 और बाकी एरिया की 15 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वे इसके लिए प्राथमिक तौर पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिल चुके हैं। हालांकि अभी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। जाप के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पप्पू यादव के करीबी राघवेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि जेएपी का विलय कांग्रेस में हुआ था। हम लोग कांग्रेस के साथ हैं। जिन लोगों का प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव में ठीक था, उनको नेताजी मतलब पप्पू यादव ने कह दिया है कि चुनाव की तैयारी करें। लगभग 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का हमारा लक्ष्य है। 2024 लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव पूर्णिया से कांग्रेस का टिकट चाहते थे। उन्होंने चुनाव से एन वक्त पहले अपनी पार्टी जेएपी का कांग्रेस में विलय भी कर दिया था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से बात नहीं बनी। लालू यादव ने पूर्णिया से अपना प्रत्याशी उतार दिया और इसके बाद पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े और आरजेडी की बीमा भारती की जमानत जब्त हो गई। अब वही निर्दलीय सांसद है और कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। पप्पू यादव कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के करीबी बताए जाते हैं। उनके लोकसभा सांसद बनने से पप्पू समर्थकों में खुशी है। बताया जाता है कि पूर्णिया सांसद के कांग्रेस में शामिल होने की पहल प्रियंका गांधी ने ही की थी। पप्पू के करीबी तो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने तब पूर्णिया से कांग्रेस का टिकट देने का भी प्रयास किया था, लेकिन बाद में पेच फंस गया। राघवेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि प्रियंका गांधी से हमारे नेता के संबंध मधुर है। उनका कद बढ़ेगा तो कांग्रेस में हमारे नेता भी पूछ भी बढ़ेगी। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार पप्पू यादव और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। अखिलेश सिंह को लालू यादव का करीबी माना जाता है और पप्पू यादव की वर्तमान छवि लालू विरोधी के बावजूद सांसद बनने की है। जानकार बताते हैं कि अखिलेश के नहीं चाहने के कारण ही पप्पू यादव को पूर्णिया से लोकसभा का टिकट नहीं मिला था। इसलिए पप्पू ने दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ली थी। कोसी सीमांचल के इलाके में पप्पू यादव की अच्छी पकड़ मानी जाती है। कोसी नदी के किनारे नेपाल और बांग्लादेश की सीमा के करीब बसे पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज और कटिहार के इलाके आते हैं। इनकी राजनीतिक ताकत का अंदाजा इस बात से भी लग सकता है कि वो कई बार निर्दलीय विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक जीत चुके हैं। पप्पू यादव अलादीन का वो चिराग है जिसकी जहां जरूरत होती है वो खड़े हो जाते हैं। पूर्णिया लोकसभा का चुनाव पप्पू नहीं बल्कि जनता लड़ रही थी। पप्पू की जन अधिकार पार्टी 2020 विधानसभा चुनाव में 154 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन खाता नहीं खुला। सिर्फ 3 सीटों पर ठीक ठाक वोट मिले थे। जमुई में जेएपी के शमशाद आलम 17,800, वाल्मीकि नगर से सुमन कुमार को 18,409 और मधेपुरा से पप्पू यादव को 26,462 सीटें मिली थी, वोट मिले थे इन 3 सीटों पर ही पार्टी तीसरे स्थान पर रही थी। पप्पू यादव ने विधानसभा चुनाव के समय एक गठबंधन भी बनाया था। सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय कहते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव की जो भूमिका इंडिया ब्लॉक के लिए थी, वही भूमिका बिहार में दिखाई पड़ी। पर पप्पू यादव चाहते हैं कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार मजबूती के साथ बने।
उनकी कांग्रेस नेताओं से अच्छे संबंध है। जब वे पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे थे तो राहुल गांधी सीमांचल के इलाके में गए थे, पर पूर्णिया में महागठबंधन प्रत्याशी के लिए प्रचार नहीं किया। पप्पू यादव चुनाव जीते तो दिल्ली में सबसे पहले प्रियंका गांधी से मिले। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल खबर दस्तक को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।